तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं परसेंटेज का एक नया तरीका। तो इस क्वेश्चन में ये होने वाला है कि किसी संख्या का कोई संख्या भाग दे दिया होता है और पूछ देता है कि इस संख्या का इतना भाग कितना प्रतिशत है। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं, आपसे पूछ देगा कि 5 में 3 कितने प्रतिशत है, तो कैसे निकालोगे। 400 का 48 कितना प्रतिशत होता है, तो ये सब प्रतिशत निकालना सीखेंगे। ठीक है, काफ़ी आसान है, बस एक लाइन में समझ लो कि ये ख़त्म होते जाएंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल स्टेप वाइज बताऊंगा आपको, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ये पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि परसेंटेज के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोज़ डिस्कस की हैं अभी पिछली इस वीडियो से। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो लिंक आपको नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको बेसिक मैथ करके मिल जाएगा, उसमें क्लिक करेंगे तो ऊपर ही वीडियोस पढ़िए। उसमें हमने सीखा कि दशमलव में प्रतिशत कैसे बदलते हैं, फिर प्रतिशत को दशमलव में वापस कैसे लेकर आते हैं, फिर भिन्न के बारे में सीखा, फिर भिन्न को बदला, फिर ऐसे मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हमने एक एक करके दो एग्जाम्पल करके हर एक टॉपिक बोल सकते हैं परसेंटेज के ऊपर डिस्कस करते हुए आए। आज इसको डिस्कस करते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 5 में 3 प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आपको ये जैसे कि मैं अगर बताना चाहूँ रफ में, जैसे कि मान लो कि ये 5 लाइन मैंने बना दी। ठीक है, 1 2 3 4 5, मैं बिल्कुल मतलब बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम्पल जब कराऊंगा तो और आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मैंने खाने बना दिए। चलिए ठीक है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 में से 3 कितना प्रतिशत है, यानी कि मान लीजिए कि 3 क्या कर दिया, हमने कलर्ड कर दिया यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक 3 कलर्ड हो गया। खाने कितने बचे, 2 बचे। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत, मान लो कि ये टैंक कोई होगा, मान लो कितना प्रतिशत भर चुका है, यही आपसे पूछ रहा है बस। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक खाने का निकाल लेते हैं कि एक खाने में कितना पानी आएगा। ठीक, एक खाना जब निकल जाएगा तो उसको हम 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और निकल जाएगी वैल्यू। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, परसेंटेज में तो निकालना है। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है, जितना प्रतिशत निकालना है, ठीक, उसको लिखो ऊपर, जिसका जितना प्रतिशत निकालना है उसको लिखो नीचे। यानी कि इसी का तो ये 3 भाग है ना, तो 5 को नीचे लिखो और ये ऊपर लिख दिया। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एक भाग का कीमत मिल जाएगा। ठीक, एक भाग में एक्चुअल में कितना नंबर पड़ रहा है ये समझ सकते हो। ठीक है, तो एक निकल गया। अब मुझे बदलना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब गुणा यहाँ पे 100 से कर दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब कहोगे प्रतिशत में तो भाग देते हैं, तो उसमें भाई साहब वो नंबर पहले से गिवन होता है तब आप भाग देते हो। यहाँ तो पहले नंबर निकालोगे ना, फिर उसके बाद इसमें गुणा करोगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो इसको गुणा कर लेते हैं नॉर्मल जैसे गुणा करते हैं। तो ये आपका 5 है और ये 10 है, यानी कि ये 20 और यहाँ पे 1 की वैल्यू कुछ होता नहीं, तो 3 दूना के 6, ये हो गया आपका 60%। क्वेश्चन खत्म। तो इस प्रकार से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इसमें यह है 5 के अंदर 3 कितना परसेंट है, 60% है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा कह रहा है कि 400 में 48 कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जितना पूछा है कितना प्रतिशत है 48 है, तो 48 ऊपर करो और जिसमें से पूछा है उसको नीचे, जितना पूछे ऊपर, जितना जिसमें से पूछे वो नीचे, और गुणा कर दो सिंपल 100 से। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक, अब ये बच गया आपका 48 अपान में यहाँ पे आप काट भी सकते हो। चलो यहाँ से 2 से 4 से काट लेते हैं। 4 के पाड़े में एक बार में यह कट जाएगा और 4 के पाड़े में एक बार में ये, और ये 2 बार में। ठीक, यानी कि आ गया 12। वैन का वैल्यू तो कुछ होता नहीं और नीचे 1 लिखूँ तो ये सीधा क्या हो जाएगा, 12% आंसर। कितना आसान है। ठीक है, बिल्कुल आराम से ऐसे ही करना है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। लास्ट वाला कह रहा है कि 20 में 12 कितना प्रतिशत है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, वही तरीका, जितना पूछे ऊपर, जिसमें पूछे नीचे, और गुणा कर दो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से। ठीक,
अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने बदलने का मतलब ये था कि इससे इसे मैं भाग दूंगा तो 1% का तो आ गया, लेकिन मुझे पूरे से गुणा करूंगा तभी तो पता चलेगा कि 12 एक्चुअल में कितना % का हिस्सा है। तो इसलिए हम इस तरह से करते हैं और इसको गुणा कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक। अब ये 2 है तो इसको 2 से चलो एक बार में ये कैंसिल हो गया एक पाड़े में, और ये 6 हो गया, 2 के पाड़े से काटा इसको, ठीक है। तो अब कितना आ गया 10, 6 गुणते 10, और इसको कर लेते हैं, ये हो गया 60% आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।